Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will do parts of a leaf. Okay, we have studied leaf. So let us start from leaf only. Okay, now first the definition of a leaf. Also, we have already discussed. A leaf is a flattened green structure which arises from the node of a stem or its branches. लीफ क्या होता है? लीफ एक फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ से निकलता है? जो आपका नोड से निकलता है, स्टेम का नोड से और ब्रांचेस से या उसकी ब्रांचेस से. ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग. A leaf is a flattened green structure which arises from the node of a stem or its branches. ठीक है. Now, leaves of different plants differ in different shapes, sizes and even color. We have discussed. Now, parts of a leaf. A leaf consists of two main parts. Leaf क्या होता है? Leaf के दो main parts होते हैं. ठीक है. The first one is the petiole and the leaf blade or lamina. Okay. Main parts क्या हो गए? पहला हो गया petiole. This is petiole. Okay. See, this portion is petiole and the leaf blade or lamina. Okay. Now the leaf blade or the lamina. ये हो गया आपका leaf blade. This is lamina. Okay. Now the flat green portion of the leaf is called the leaf blade or lamina. ये जो flat green portion है leaf का, this is called the leaf blade or lamina. It is attached to the stem by a narrow short stalk called the petiole. ये किससे attached है? Is a small thin petiole से. Okay, short stalk called the petiole. ये पैरों पतले से एकदम स्टॉप पेटियोल से जुड़ा हुआ होता है जो आपका लेमिना होता है. ये पोर्शन जो है लेमिना, दिस लेमिना इज कनेक्टेड थ्रू पेटियोल ओनली बाय अ स्टेम बाय अ नैरो, पतला सा एकदम शॉर्ट स्टॉक. ओके, दिस इज कॉल्ड द पेटियोल. देन इफ़ यू ऑब्जर्व द लेमिना केयरफुली, अगर आप लेमिना को ध्यान से देखेंगे यू विल फाइंड दैट अ नंबर ऑफ नेटवर्क ऑफ लाइंस इज प्रेजेंट. ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ लाइंस आप देखेंगे, ये नेटवर्क ऑफ लाइंस यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व इट वेरी माइन्यूटली यू विल सी दैट नेटवर्क ऑफ लाइंस इज प्रेजेंट. द पेटियोल कंटिन्यूस इन द लैमिना एज अ थिक वेन इन द मिडल. ठीक है, अब पेटियोल क्या है? पेटियोल एक वेन के जैसा होगा. द पेटियोल कंटिन्यूस इन द लैमिना, ये कंटिन्यू करता है लैमिना के अंदर जाके. ठीक है, एज अ थिक वेन के जैसे इन द मिडल. दिस इज लाइक आपका चला गया. ठीक है, पेटियोल. देन दिस वेन इज कॉल्ड द मिड रिब. ये जो वेन है, ये वेन जो जा रही है, दिस इज कॉल्ड द मिड रिब. ओके, ये पेटियोल पर अंदर तक गया है. नाउ दिस इज कॉल्ड द मिड रिब. द मिड रिब ब्रांचेस आउट एज वेन्स टू फॉर्म अ नेटवर्क. अब ये मिड रिब जो है, ये मिड रिब निकल रहा है इधर उधर टू फॉर्म द वेन्स. ये क्या है? ये इसकी दीज आर द वेन्स. ओके, दीज आर द वेन्स. ओके, नाउ द वेन्स परफॉर्म टू फंक्शंस. वेन्स के दो फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड. वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करना. ओके, एंड लीफ को सपोर्ट करना. वेन्स के क्या काम होते हैं? वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करना और लीफ को सपोर्ट कर देना. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड वेनेशन. अब ये जो लीफ ब्लेड का जो अरेंजमेंट होगा इसमें, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, ये जो वेन्स का जो अरेंजमेंट है, जिस तरीके से ये इस पत्ती में एडजस्ट हैं, दिस इज कॉल्ड द वेनेशन. ओके, लीफ वेनेशन में बी आइदर रेटिकुलेट और पैरेलल. लीफ वेनेशन जो होता है वो रेटिकुलेट भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है. नाउ वी विल सी व्हाट इज रेटिकुलेट एंड व्हाट इज parallel. In reticulate venation, what happens? Veins are arranged in a net-like pattern on both sides of the midrib. ठीक है, midrib के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी. midrib के इधर भी और इधर भी. ये midrib है, midrib के इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ जो होता है वो एक नेट होगा, एक आपको जाल दिखेगा. ठीक है, वेन्स जो है, ये वेन्स जो है ना इसकी, ये वेन्स, दीज वेन्स आर अरेंज इन नेट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, दोनों तरफ. जैसे कि दिस इज सीन इन लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक पी में होगा, मटर में होगा, पेटूनिया में होगा, ग्राम में हो सकता है. रोज़ की पत्तियां भी ऐसी होंगी और मैंगो की भी ऐसी होंगी जिसमें आपको जाले जैसा वेन्स दिखेंगे. देन वी हैव पैरेलल वेनेशन. सी, ये आपकी पैरेलल वेनेशन है. पैरेलल लाइंस आपकी चल रही हैं ऐसे ऐसे करके, रन पैरेलल टू वन अनदर. वेन्स जो चलेंगी वो पैरेलल चलेंगी एक दूसरे के. दिस इज सीन इन लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्रासेस, बनाना एंड पाम्स. ये पाम के, बनाना के और ग्रासेस की लीव्स में दिखा जा सकता है वेनेशन. ओके, नाउ कमिंग टू दिस,
It is interesting to know that by looking at the leaf veneration, we can tell about the kind of roots a plant has without digging it. ओके नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ लीफ की वेनेशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि उसका जो रूट का जो प्लांट का जो काइंड होगा वो विदाउट डिगिंग हम बता सकते हैं. प्लांट्स हुज लीव्स शो रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स. अब जिन प्लांट्स की जो है रेटिकुलेट वेनेशन होती हैं वो टैप रूट्स, उनकी रूट्स कैसी होंगी, टैप रूट. ओके, वाइल जिनकी पैरेलल वेनेशन होंगी उनकी फाइब्रस रूट्स होंगी. ठीक है, हम बिना उसको निकाले, डिग किए हुए, बिना खोदे हुए हम ये बता सकते हैं सिर्फ वेनेशन देख के, पत्तियाँ देख के कि वो जो टैप रूट है या फाइब्रस रूट है. कैसे, जिनकी रेटिकुलेट वेनेशन होंगी उनका टैप रूट होगा और जिनका पैरेलल वेनेशन होगा वो उनकी फाइब्रस रूट्स होंगी. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ लीफ. Leaves make food for the plant by a process called photosynthesis. We all know this. Leaves जो होती हैं वो खाना बनाती हैं पूरे प्लांट के लिए and the process is called photosynthesis. Leaves require water and carbon dioxide from air. Leaves को water चाहिए होता है, carbon dioxide चाहिए होता है air से. In the presence of sunlight and a green pigment present in the leaves, chlorophyll, food is prepared by the leaves. Oxygen is given out in the process. Leaves के अगर लीफ को पानी चाहिए, लीफ को एयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है. सनलाइट की प्रेजेंस में उनके पास जो एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जो उनके पास ऑलरेडी होता है नेचुरली, जो जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, फूड उसकी प्रेजेंस में ये लोग फूड बनाते हैं. ओके, और ऑक्सीजन को आउट करते हैं. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस ना, इसको कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने लिया, वाटर उन्हें हमने दिया, सनलाइट भी होगा और ग्रीन पिगमेंट जो उनके अंदर ऑलरेडी है, दैट इज़ क्लोरोफिल. अब जब ये सब आपका रिएक्ट कर गया आपस में, दिस विल गिव फूड प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, दिस विल गिव फूड प्लस ऑक्सीजन. नाउ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस. लीफ सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस. देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. द गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस आर गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा. ओके, तो क्या होता है, आपका गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है. ठीक है, क्योंकि गैसेस जो प्रोड्यूस्ड होती हैं इस दौरान, जो गैसेस प्रोड्यूस्ड होती हैं वो स्टोमेटा के द्वारा थ्रू दिए जाते हैं, गिवन आउट. प्लांट्स गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा. प्लांट्स क्या करते हैं, जो उनके पास एक्स्ट्रा पानी होता है, वो लीव्स के पास जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो वाटर वेपर के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा, वो स्टोमेटा के थ्रू वेपर के फॉर्म में भेज देते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म थ्रू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ये जो लॉस ऑफ वाटर है, पानी जो निकाला जा रहा है वेपर फॉर्म में, द प्रोसेस ऑफ loss of water in the form of vapor is called transpiration. Transpiration क्या करता है, transpiration helps in keeping the leaves cool. Transpiration पत्तियों को ठंडा रखता है. In some cases leaves are modified to store food. कुछ केसेस में लीव जो होते हैं वो मॉडिफाई किए जाते हैं कि उनमें खाना स्टोर रहे. जैसे कि हम खाते हैं, हम पालक खाते हैं, ये पत्तियाँ होती हैं. देन अनियन की जैसी पत्तियाँ हैं, हम लोग वो खाते हैं एज इन अनियन. ओके, देन रिड्यूस टू स्पाइंस, जैसे और रिड्यूस टू स्पाइंस टू रिड्यूस वाटर लॉस. कई में क्या होता है, पत्तियों को एकदम रिड्यूस कर दिया जाता है, स्पाइंस कांटेदार, जैसे कि वो पानी को स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर, ताकि वाटर लॉस कम होगा. जितना पत्तियाँ बड़ी होंगी उतना वाटर लॉस ज़्यादा होगा, है ना. तो इसलिए कैक्टस में क्या होता है, कैक्टस भी डेजर्ट में होता है, कैक्टस की जो स्पाइंस हैं वो रिड्यूस कर दी जाती हैं, एकदम छोटी से छोटी स्पाइंस कांटेदार, ताकि पानी का लॉस कम हो. और कई जो होती हैं और मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स, कई जो होती हैं पत्तियाँ ऐसे मॉडिफाई करी जाती हैं, ये सब नेचुरल तरीके से होता है. टू ट्रैप इंसेक्ट्स, कई ऐसी होती हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकती हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट में. Okay, now we have an activity 9.8 and we have here activity 9.9 also. If you want to do, you can do this activity. Remove a leaf from a plant, dip it in a bowl containing very hot water. आप एक पत्ती को प्लांट से तोड़िए
उसके बाद उसको हॉट वाटर गर्म पानी में उस पत्ती को डाल दीजिए, डुबो दीजिए। व्हाट हैपन्स, देखिए क्या होगा, यू विल फाइंड दैट एयर बबल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द लीफ। क्या दिखेगा आपको, जब आप पत्ती को उसमें डालोगे तो आपको दिखेगा कि बबल्स निकलेंगे पानी से। The air bubbles come out from the pores in the leaf as air is present inside the leaf in the air spaces. ये जो एयर बबल्स निकल रहे हैं, एयर बबल्स कहाँ से निकल रहे हैं, उन पोर्स से निकल रहे हैं। ये पोर्स को ही स्टोमेटा कहा जाता है। इन द लीफ एज एयर इज़ प्रेजेंट इनसाइड द लीफ इन द एयर, ये जो एयर स्पेसेस हैं, ये जो पोर्स हैं, इन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं, जिनमें जो होता है एयर होता है। ठीक है, सो दिस इज़ टू डेमोन्स्ट्रेट कि क्या आपकी पत्तियों में स्टोमेटा है, प्रेजेंस ऑफ पोर्स स्टोमेटा उन पत्तियों में है। ये एक्टिविटी उस चीज़ के लिए हो गई। नाउ कमिंग हियर एक्टिविटी 9.9 टू शो दैट वाटर इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। हमको ये दिखाना है कि क्या वाटर ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर जो है वो गिवन आउट होता है, वाटर दिया जा रहा है। ओके, नाउ सी टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कवर इट। आपने एक पॉटेड प्लांट लिया, गमले में लगाया, उसको कवर कर दिया। ठीक है, पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया। कवर द प्लांट विद अ पॉलीथीन बैग एंड टाई द पॉलीथीन बैग एट द बेस ऑफ द स्टेम एज शोन इन द गिवन फिगर। आपने पूरे उसको पौधे को कवर कर दिया पॉलीथीन बैग से और स्टेम पे ले जाके उसको बांध दिया। कीप द पॉट इन सनलाइट फॉर 2 to 3 hours। अब इस पॉट को आप सनलाइट में 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए। वॉट यू विल ऑब्जर्व आफ्टर 2-3 hours, यू विल ऑब्जर्व कि पानी की कुछ बूंदें, छोटी बूंदें पानी की इस पॉलीथीन बैग के अंदर आके यहाँ देखिए, यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, वॉट दिस विल शो, दिस विल शो दैट वाटर इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ये भी आपका एक्टिविटी 9.9 भी हो जाएगी। ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक लीफ। ओके।